अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मॉडल की एड ये समथिंग करने जा रहे हैं वो है डेल लैटिट्यूड E6410। अगर आप इसका मॉडल देख सकें तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी समथिंग करने से पहले सबसे पहले जैसे आपको मालूम है कि आपने बैटरी को डिटैच करना होता है। बैटरी डिटैच होने के बाद आपने इसके ई पैनल को ओपन करेंगे। ई पैनल ओपन होने के बाद आप इसको स्लाइड करवाएंगे कुछ इस तरीके से और ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद ऑप्टिकल को बाहर निकाल लेंगे और इसके आरटीसी को बाहर निकालेंगे और इसके हार्ड ड्राइव को बाहर निकाल लेंगे। हार्ड ड्राइव का स्क्रू हमेशा अलग होगा। नॉर्मल लैपटॉप में हार्ड ड्राइव का स्क्रू और किसी भी जगह पे नहीं लगेगा। बहुत डस्टी लैपटॉप हुआ होगा और मेरा ख्याल है ये शायद पहले भी चेक नहीं हुआ होगा कहीं पे। तो चले देखते हैं क्या स्नैप। ये इसका वाईफाई कार्ड है। वाईफाई कार्ड का स्क्रू को ओपन करेंगे। ये वाईफाई कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। हम इसकी ये स्ट्रिप को रिमूव करेंगे। इसको हमने नीचे से ऊपर को होल्ड करना और ये निकल जाएगी। इसके बाद हम इसके स्क्रूज को ओपन करेंगे। ये दो स्क्रू हैं कीबोर्ड के। इसके बाद हमने इस स्ट्रिप से कीबोर्ड को होल्ड करना है। होल्ड करके ऊपर की तरफ हमें कीबोर्ड को लिफ्ट करना है और ये अपने जैक से निकल के बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हमने इसको साइड पर रख देना है। उसके बाद हम इसकी फ्लेक्स केबल्स अलग करेंगे। दोनों फ्लेक्स केबल बाहर आ जाएंगे। दैन इसके इस स्क्रू को अनटाई करेंगे और इस स्क्रू को अनटाई करेंगे। इसके बाद हम इसको उल्टा करके ये इसकी वाईफाई की केबल्स को अलग करेंगे। उसके बाद हम इसके हीट सिंक को ये फैन के जैक को हटाएंगे और ये इसका हीट सिंक बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद हम इसकी फ्लेक्स केबल डिस्प्ले की जो है उसको साइड पे रखेंगे, खोलेंगे इसके स्क्रूज को। ये स्क्रूज खोलने के बाद हमने चिमटी की मदद से इसकी ये स्ट्रिप को पकड़ेंगे और इसको ऊपर को पुल करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम ये साइडों की दोनों कैप हटाएंगे और इनको पीछे को स्लाइड करवाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया लैपटॉप पहले भी कहीं ओपन हुआ तो अच्छा इसकी ये दोनों स्क्रूज मिस हैं, नहीं तो ये दोनों स्क्रूज भी आपको ओपन करने थे। वो आप ये इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये भी बाहर आ जाएगा। देन आप लैपटॉप को स्ट्रेट ओपन करेंगे इस तरीके से और अब हम इसको ऊपर को लिफ्ट कर लेंगे और ये हमारा AV पैनल अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद हम इसको साइड पर रखेंगे और अब हम पूरे C पैनल को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। उसको हम यहाँ से पकड़ेंगे। अच्छा, पहले देख लेंगे सीट पे स्क्रू वगैरह तो नहीं लगे हुए। यहाँ पे भी एक स्क्रू है और यहाँ पे भी एक स्क्रू है। हिडन स्क्रूज डेल के लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो एहतियात से कहीं पे ज़ोर वगैरह नहीं लगाना। इतने दोनों स्क्रू ओपन हो गए। इनको ओपन करने के बाद ये इजीली पैनल अपने आप लिफ्ट होके बाहर आ जाता है। तो ये आपने इसका हेडफोन जैक और स्पीकर्स के जैक को साइडों से पकड़ दिए, रिमूव करेंगे और ये हमारा पैनल बाहर आ गया। और साथ ही हम अपने मदरबोर्ड को भी बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, ये 1349 का जैक है, तो ये इसका कनेक्टर है और करके हम इसको कुछ इस तरीके से रिमूव करेंगे। फुल साइज कार्डेड है ये इसका। इसके जैक को हम रिमूव करेंगे। देन हम इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे और ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट लैपटॉप डीअसेंबल हो गया। और अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं।
बोर्ड का सोल्यूशन निकालते हैं। तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि बोर्ड की पूरी रिप्लेसमेंट ही करनी पड़ रही है, तो क्योंकि ये बोर्ड ऑलमोस्ट पूरा डेड है। तो अब हम उसमें क्या करेंगे कि हम ये सारा पैनल की विग फ्रेम ही चेंज कर देंगे। तो अब हम इस डेड बोर्ड को वापस इसकी बॉडी में पैक करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे चल के उसके बाद क्या करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके बोर्ड को फिक्स करना है। जब आप असेंबलिंग करेंगे किसी ओके बोर्ड की भी, तो सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह ही करनी है। वैसे टाइम बचाने के लिए ये प्रोसेस जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है कि ऊपर से नीचे वाली साइड पे आपने बोर्ड को यहाँ पे बिठाना है। देन आपने यहाँ से नहीं बिठाना, इस साइड से आपने लैपटॉप को यहाँ से पहले बिठाना है, इस साइड से, और देन अपना स्टार्ट करना है इस चीज़ को, और बोर्ड आपका के बाद ऑटोमेटिकली सारा बैठ जाएगा। तो यहाँ से जैक के ऊपर आप उस लॉक को प्रेस करेंगे। सही है, ये प्रेस करने के बाद एक दफ़ा आपने बोर्ड को हल्का सा टच कर देना, और ये स्ट्रिप वगैरह निकाल के ये इस तरीके से बोर्ड आपका एग्जैक्टली बैठ जाएगा। बोर्ड बैठने के बाद आप ये रिबन को इस तरीके से बिठा देंगे यहाँ से, या फ्लेक्स केबल को बिठा देंगे यहाँ से इस तरह, और उसके बाद ये फ्लेक्स केबल को इस जैक में बिठा देंगे कुछ इस तरीके से। आप उसके बाद इसके सी पैनल को बिठाएंगे कुछ इस तरीके से, आपने जस्ट सिंपली इसको ऊपर से पुश करेंगे और ये बैठ पर शुरू हो जाएगा। अच्छा, बैठने के बाद यहाँ पर ना स्पीकर्स लगे होते हैं। इसे बैठने के बाद आप इसको बिठा के इसको सारे स्क्रूज जैसे बिठाने थे उस तरीके से बिठाएंगे। तो इतना प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया। अब हम इस पूरी पैनल और बेस को ही रिप्लेस करने लगे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। हम इसका हीट सिंक इसको वापस लगा देंगे, और इसी ही का फ़ैन जो है ना हम अपने दूसरी बॉडी के अंदर यूज़ कर लेंगे। इसका प्रोसेसर और फ़ैन मैंने उतार लिया। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को साइड पर रख देंगे तो इस तरीके से। और ये हमारे पास आ गया हमारा न्यू फ्रेश बोर्ड जो है, इसके अंदर मैंने इसका फ़ैन और हीट सिंक भी बिठा दिया हुआ है। सही है। तो अब हम दोबारा से इसका जो सी पैनल है वो फिक्स करेंगे, और इसके अंदर हमने इसके स्पीकर्स भी फिक्स करने हैं। तो स्पीकर्स के लिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके स्पीकर्स की फिटिंग कैसे होगी और कैसे करनी है। तो हमने उसके स्पीकर उतार के अब इस पर लगा रहे हैं। ये इसके स्पीकर्स हैं। अच्छा, आपने इसको शुरू करना है राइट से लेफ़्ट की तरफ। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? अच्छा, ये देखें ज़रा, इसके अंदर एक ये इन्फिनिट बीफ लगा होगा, ये मैग्नेट सा जो है ना, ये इन्फिनिट बीफ वाली साइड से आपने इसको शुरू करना है। और या बल्कि जो लॉन्ग लेंथ की वायर होगी वो आपको समझ में आ जाएगी कि जो जैक है उसके अपोजिट वाली साइड से आपने शुरू करना है। तो अभी हम इसके जो पैड्स हैं वो लगाते हैं। कि पैड लगेगा आपका ये इस होल के अंदर आपने पहले बैठाना है, और यहाँ से आपने इसको छोड़ देना, और ये काफ़ी स्मूथली बैठ जाता है, अपने आप ही बैठ जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से ये हो गया। ये बैठ गया। अच्छा, बहुत आसान है, एक से दो दफ़ा जो प्रैक्टिस में आपकी बैठ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने स्पीकर को ऊपर से ये इस तरह इनके अंदर फिक्स करना है, और देन इस इन्फिनिट बीट को इस लॉक के अंदर बिठाना है ताकि इसकी एक्यूरेट फिटिंग वो आ जाए। इसके बाद ये यहाँ में बैठने के बाद ये हमारी वायर का जो सेक्शन है जो चलता जा रहा है वो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमने इसको बिठाना है, कहाँ पे छोड़ना है। ये आप लॉक बाय लॉक इसको बिठाते जाएंगे तो ईज़िली आपका होता जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, और ये आपका ईज़िली लगता चला रहेगा। जैसे जैसे ये लाइन ड्रॉ हुई है उस लाइन के अंदर हम इसको उस ब्लॉक्स में बिठाते जाएंगे। ये चीज़ ये हमारी होती चली गई।
इसके बाद हम अपने ये स्पीकर्स को, इस वाले स्पीकर को यहाँ से हमने फिर निकालना है ऐसे। यहाँ से घुमाने के बाद ये जब आपका स्पीकर निकल आता है ना, ये वायर आपकी यहाँ से इस सेक्शन से नीचे से निकलेगी। अच्छा, इसके बाद आपने पैनल को उल्टा कर लेना, और पैनल को उल्टा करने के बाद आपने इसको देन फिर से बिठाना है। पैनल उल्टा हो गया। अब यहाँ पे आपकी वायर बैठेगी इस तरीके से, यहाँ से सारी वायर्स ये स्पीकर मतलब यहाँ से वापस इधर को निकल जाएगा, ठीक है। और देन ये एक लॉक रह गया, इस एक लॉक उसे मिल जाएगी तो ओके हो जाएगा। ये हो गया और इट्स डन। ये यहाँ से पूरी वायरिंग अच्छे से बैठ गई है दोनों साइड से। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम स्पीकर को फिक्स करेंगे। स्पीकर को फिक्स करने से पहले हमने सेम इसी तरह के रबर्स इसके वापस लगाने। तो ये स्पीकर को हम लेके ये इस तरीके से ईयरफोन पे ये चीज़ ये हो गई। इसके बाद ये चीज़ स्पीकर से बैठ गए। अब आपने इसको इजीली इस पर स्लाइड करवा देना ऐसे, और ये आपके लॉक हो गए। ऐसे लॉक करने के बाद हम इसके स्पीकर्स के स्क्रूज टाइट कर देंगे। इस तरीके से ये 4 स्क्रूज लगेंगे दोनों साइड ऑफ द दो। ये मेरे स्क्रूज लग गए। ये एक केबल का लॉक थोड़ा सा बाहर आ रहा है, इसको वापस अंदर कर देंगे। यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम इसको अपना वापस बैठा देंगे पैनल को कुछ इस तरीके से, ठीक है। लॉक बाय लॉक सारा बैठ गया। बैठने के बाद अब हम इसकी स्ट्रिप्स को वापस से फिक्स करेंगे। ये स्पीकर का जैक आ जाएगा हमारा इस जगह पे। स्पीकर का जैक बैठ गया। ये लॉक्स को इस पे इस तरह प्रेस कर देना, और ये इसकी बॉडी बैठ जाएगी सी पैनल में। अच्छा, इसके बाद अब आ जाएगी बारी फ्लेक्स केबल्स की। फ्लेक्स केबल को आप लगाएंगे और देन ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके लॉक को ओपन करके इसके साथ बिठाएंगे और ये बंद कर देंगे। और अब इसको यहाँ से ये प्रेस पैड की केबल को बिठाएंगे। ये लैपटॉप की कंप्लीट बैठ गई। अब बैठने के बाद हम इसके स्क्रूज वगैरह को उसकी फिटिंग लगाते हैं। श्योर, ये 3 स्क्रूज लग गए। अब हम बॉडी में इसके डिस्प्ले पैनल को फिक्स करते हैं कुछ इस तरीके से। हम दोनों वायर्स हम इसके पीछे को निकाल लेंगे अपने फिंगर से पकड़ के, और हम इसको इसके हिंज स्लॉट्स में बिठाते हैं इस तरीके से। और लैपटॉप बंद हो गया। बंद होने के बाद हम इसके 2 स्क्रूज लगाते हैं ताकि हिंजेस होल्ड हो सकें अच्छे से। और यहाँ पे हिंजेस होल्ड हो गए इस स्क्रू के साथ। और
इस स्क्रू के साथ। ये होने के बाद हमने इसकी केबल, LVDS केबल जो है इसको बैठाएंगे यहाँ पे, और ये इस तरीके से बैटरी के बाद हम उसके स्क्रूज पर टाइट करेंगे दोनों को। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम इसकी वाईफाई की केबल्स हैं, अच्छा इसके बाद हम इसकी केबलिंग सारी बाद में करते हैं। और सर हम लैपटॉप का एक दफ़ा डिस्प्ले ले लेते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने लगाया और लैपटॉप का एक दफ़ा हम डिस्प्ले ले लेंगे। ये लैपटॉप का डिस्प्ले आ गया, क्योंकि पैनल ही हमने पूरा रिप्लेस कर दिया, तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। तो हम इसको ऑफ करते हैं और पेन आगे चलते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर सारी जितनी फिटिंग है वो करनी शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रू लगेगा इसका, और ये इसकी स्क्रू जो ऑलरेडी लगी हुई है यहीं पे टाइट हो जाएंगी। इसकी टाइट हो गए। इसके बाद ये लॉन्ग लैंप भी इसको यहाँ पे टाइट हो जाएगा, और ये स्क्रू इसका यहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो इसके वाईफाई कार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट आई हुई है, इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये वायर्स इस तरीके से बैठ गई, तो हम यहाँ पे इसकी केबल्स को प्लग करेंगे। ये ब्लैक के साथ ब्लैक को यहाँ पे, ये वाइट के साथ वाइट, ये होने के बाद ये हम इसको ये प्लग करेंगे। और ये यहाँ पे इसका स्क्रू लग जाएगा, ऐसे सही हो गया। अब हम इसकी हार्ड ड्राइव को प्लग करेंगे। ये हार्ड कनेक्ट हो गई, तो यहाँ पे इसका हार्ड का स्क्रू लगेगा ये इस तरीके से। अच्छा, ये हार्ड का स्क्रू लगाने के बाद अब हम इसके कैप्स को लगाएंगे। जिस कैप है इस पर ये कुछ इस तरीके से बैठेंगे, और ये वाला भी इस साइड कुछ इस तरीके से बैठेगा। देन ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद हम इसके स्क्रू को टाइट करेंगे। ये इसको यहाँ पे ऐसे, इसके बाद हम इसको करने देंगे यहाँ पे ऐसे। अच्छा, ये स्क्रू टाइट हो गए दोनों। अच्छा, स्क्रू टाइट होने के बाद अब हम इसकी कीबोर्ड ही फिक्स कर देंगे साथ ही। कीबोर्ड आपने इसे साफ करके एक दफ़ा, और ये इसके पैनल ना ऊपर से नीचे की तरफ को स्लाइड करवाना है, और दोनों तरफ से बराबर रख के देन आपने इसको नीचे को प्रेस कर देना और ये अपने लॉक्स में बैठ जाएगा। लॉक्स में बैठने के बाद हम यहाँ से इसके दो स्क्रूज लेंगे, ये, और देन इसका ये स्क्रू लेंगे। सही है। अच्छा, अब हम इसको बंद करते, इसका पैनल लगाएंगे। पैनल लग गया। ये पैनल लगने के बाद हम उसकी बैटरी को भी फिक्स कर देंगे। ये उसकी बैटरी फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। ये चीज़
और इट्स डन। जस्ट सिर्फ हमने एक कीबोर्ड के ऊपर की जो स्ट्रिप है वो लगानी है। ये इसके कीबोर्ड की स्ट्रिप हम इसके यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारा स्ट्रिप बैग अब ये नीचे लैब में चला जाएगा। देन इसमें ये किंग्स और डस्टिंग वगैरह होते कस्टमर के हैंड ओवर हो जाएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम